हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है भैया आपका भाटी कॉन्सेप्ट पर। मैं रिंकू भाटी रीजनिंग की क्लास के साथ। रीजनिंग में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कराया आपका डाइस, और डाइस यानी पासा कंप्लीट करा है। और इसमें भाई इसके बाद में एक सीट है, उस सीट में कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को करेंगे। देखते हैं उन क्वेश्चनों को जो आपको करने हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीक़ा से है। ये क्वेश्चन है जो आपको करना है। चलो भाई करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि एक क्वेश्चन है, और हमने इस क्वेश्चन को जब देखा तो हमने देखा कि भाई जो क्वेश्चन है ये वन सरफेस कॉमन का है, यानी एक सतह समान का है। यानी ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, ये वन सरफेस कॉमन का है, यानी एक सतह समान का है। एक सतह समान का है, आपको पता है वो सतह जो समान है वो दो है, बाकी और सतह समान नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है पहले भी। जो वन सरफेस कॉमन का जो क्वेश्चन होता है वो जिसे हम कैसे करते हैं और किस तरीक़ा से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए भाई, अगर वन सरफेस कॉमन है, एक सतह समान है, तो जो सतह कॉमन है इसमें हमें दिखा कि हमारी दो वाली जो सरफेस है जिस पे ये दो लिखा हुआ है, जो दो वाली सतह है ये कॉमन है। तो कॉमन से हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते हैं, आपको पता है। ये हमने चलना स्टार्ट कर दिया, यानी मेरे भाई दो हो गया। अगर इसमें बात करें, एक हो गया और पाँच हो गया। अगर इसकी बात करें तो दो हो गया, छः हो गया और तीन हो गया। मैंने आपको बताया था कि वन सरफेस जो कॉमन है इसके क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यानी एक का विपरीत यहाँ पर छः है और पाँच का विपरीत यहाँ पर तीन है। दो कॉमन है और कॉमन का विपरीत वो है कि भाई जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, एक से लेके छः तक, यानी इसका विपरीत क्या हो जाएगा, चार। चार है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्वेश्चन किस तरीक़ा से पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन आप बताएंगे कि बताइए एक के विपरीत क्या होगा। एक के विपरीत क्या होगा, पहला क्वेश्चन है। फिर पूछेगा कि पाँच के विपरीत क्या होगा। फिर पूछेगा भाई छः के विपरीत क्या होगा। एक पूछेगा लेकिन हम सारे निकाल लेंगे, और तीन के विपरीत क्या होगा। तो मेरे भाई एक के विपरीत तो होगा छः, पाँच के विपरीत होगा तीन, छः के विपरीत होगा एक, छः के विपरीत होगा एक, और तीन के विपरीत होगा पाँच। और अगर पूछे कि दो के विपरीत क्या होगा, अगर दो के विपरीत पूछे कि दो के विपरीत क्या होगा, तो दो के विपरीत होगा आपका चार। इस तरीक़ा से वन सरफेस का जो कॉमन है, एक सतह समान है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको इस तरीक़ा से करना है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं भाई। एक क्वेश्चन और है, इन क्वेश्चनों को आप मेरे साथ साथ लगाएंगे। वन सरफेस कॉमन में, यानी एक सतह समान में, ज़रूरी नहीं है दो ही आकृति दे, हो सकता है आपको तीन या चार आकृति दे दे। जैसे कि
चलो भाई ठीक है, अब की बार उसने 4 आकृति दी हैं हमें। इस तरीक़ा से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वन सरफेस कॉमन में, यानी एक सतह समान में 4 आकृति देके पूछ सकता है। और आपसे पूछेगा कि बताइए 4 के विपरीत क्या होगा, या 5 के विपरीत क्या होगा, या 3 के विपरीत क्या होगा। जब इस तरीक़ा से 4 या 5 आकृति दी जाए, या 3 आकृति दी जाए आपको, या 4 दी जाए, तो आपको क्या करना है, आपको वो आकृति उठानी है जो एक सतह समान की है। हमेशा अगर मैं इन 2 आकृतियों की बात करूं तो मेरे भाई इसमें 2 और 6 2 सतह कॉमन है, कि 2 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो इन्हें लेने से हमारे सारे विपरीत नहीं निकलेंगे, इसलिए हम इन दोनों आकृतियों को नहीं लेंगे। अगर हम इन दोनों आकृतियों को उठाएं, कोई सी भी आकृति हम उठा सकते हैं, अगर हम इन दोनों आकृतियों को लेते हैं तो इसमें भाई 4 कॉमन है और 6 कॉमन है, ये इसे भी नहीं लेंगे। अगर हम इन दोनों आकृतियों को देखें तो मेरे भाई इसमें सिर्फ एक सतह समान है 4, एक सतह समान है 4, तो हम इन दोनों आकृतियों को ले लेंगे अगर हमें सारे के विपरीत निकालने हैं। जब हम इन्हें दोनों आकृतियों को लिया तो कॉमन है 4, जब हम 4 से चलना स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो मेरे भाई 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, और उसके बाद 5 हो गया। जब इस 4 से चलेंगे तो 4 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। 4 कॉमन है, आपको पता है ये तो विपरीत हो गए भाई, ये विपरीत हो गए। अब 4 का विपरीत हमें निकालना है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत हो जाएगा, देखो 1 है, 2 है, 3 नहीं दिखाई दे रहा, 3 4 5 और 6, तो 4 का विपरीत क्या हो गया 3। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, पहला क्वेश्चन यही हो गया भाई कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। फिर पूछेगा मान ली कि 1 के विपरीत क्या होगा, या 2 के विपरीत क्या होगा, या 5, किसी का भी पूछे आप निकाल देंगे। 3 के विपरीत क्या है 4 है, 4 है। 1 के विपरीत क्या है 6 है, 2 के विपरीत क्या है 5 है, और 5 के विपरीत क्या है भाई 2 है। इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 आकृति दे या 2 दे आप निकाल लेंगे, लेकिन हमेशा एक सतह समान वाली आकृति को लेंगे। जो एक सतह समान था वो मैंने इस तरीके से बताया था, ये क्वेश्चन एक सतह समान से थे। इसके बाद आगे देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करो, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्लास को करने से आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा पूरे डाइस का, कुछ क्वेश्चन ज़रूरी थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, ये तीसरा क्वेश्चन है। देखो भाई, जब हमने इन दोनों आकृतियों को देखा तो हमने देखा यार 3 कॉमन है और 2 कॉमन है, यानी ये 2 सतह समान वाला है, 2 सतह समान है, यानी 2 सरफेस कॉमन का है भाई। अगर 2 सरफेस कॉमन का है, 2 सतह समान का है, तो हम कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था। जो सतह कॉमन है 2 3 2 3, ये तो कॉमन है। जो सतह बची वो एक दूसरे की उल्टी हो जाती हैं, यानी विपरीत हो जाती हैं। तो आपसे अगर यहाँ से पूछता है कि भाई 4 के विपरीत बताइए, तो भाई 4 के विपरीत हो जाएगा आपका 1, ठीक है, 4 के विपरीत 1 हो जाएगा। और अगर कॉमन का विपरीत पूछ ले, जैसे कॉमन 2 है और 3 है, अगर इनमें इनका विपरीत पूछता है तो मैंने बताया था कि जो इस आकृति में नहीं है 1 से 6 तक अंक होते हैं, और जो 1 से 6 तक नहीं है वो इनके विपरीत होंगे, लेकिन अकेले नहीं होंगे। 2 सतह में एक कंडीशन है कि अकेले नहीं होते, ये मैंने बताया था। यानी 2 का विपरीत क्या होगा भाई, जो 2 है 2 का विपरीत होगा, देखो इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, एक तो 5 नहीं है और 6 नहीं है। तो 2 का विपरीत जो कॉमन है इसका 5 या 6 होगा। इसी तरीक़े से 3 जो कॉमन है इसका विपरीत भी 5 होगा या तो
6 होगा। 2 सतह समान वाला जो क्वेश्चन आता है उसे इस तरीक़ा से करते हैं, इस बात को आप समझे। इसके बाद आगे देखते हैं भाई, चौथा क्वेश्चन देखो। आपको एक क्वेश्चन दिया जिसे आप करेंगे अभी। ये एक डाइस है और इस पर कुछ अंक लिखे हुए हैं। सिर्फ एक डाइस देकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 2 के विपरीत क्या है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा है आपसे कि 2 के विपरीत क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई 4 के विपरीत क्या होगा और 6 के विपरीत क्या होगा। इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक आकृति आपको देगा और क्वेश्चन पूछेगा कि 2 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा और 6 के विपरीत क्या होगा। जब इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले तो मेरे भाई ये देखेंगे कि ये डाइस कौन सा है, ये डाइस कौन सा है। ठीक है, तो हमने देखा कि यार जो पड़ोसी सतह हैं इनका योग 7 नहीं है, तो एक मानक पासा है। कैसे? 4 और 2 6 हैं, 6 4 10 हैं, 6 2 8 हैं। ये एक मानक पासा है, ये हमको पता होना चाहिए कि एक मानक पासा है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को जब एक आकृति से दे, एक ही आकृति दे, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। अगर ये मानक पासा है, मानक पासा क्यों है? क्योंकि इसकी पड़ोसी सतहों का योग किसी का भी 7 नहीं है, तो एक मानक पासा है। और मानक पासा को जो हम हल करते हैं तो हल कुछ इस तरीक़ा से करते हैं कि अगर इस सतह पर 2 है तो इसमें कितना जोड़ा जाए कि योग 7 हो जाए। तो हमने जोड़ दिया भाई 5, तो 2 का विपरीत हो जाएगा ये 5। 6 है, 6 में कितना जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 6 में 1 जोड़ा तो भी 6 का विपरीत हो गया 1। 4 है, 4 में कितना जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 3 जोड़ दिया तो मेरे भाई 4 का विपरीत हो जाएगा 3। इस तरीक़ा से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आकृति दी जाती है, आपको पता होना चाहिए कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। मानक पासे की मैंने पहचान आपको पहले भी बताई है कि पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता, तो वो एक मानक पासा है। और उसमें जब विपरीत निकालते हैं तो जो सतह जितना भी होती है उसमें कितना जोड़ें कि योग 7 हो जाए। ठीक है, इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कर लेंगे। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5, एक पासा है, एक पासा है और इस पासे पर कुछ अंक लिखे हुए हैं और यहाँ से इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछता है एक आकृति देकर। पहला कि बताओ ये कौन सा पासा है। पहला क्वेश्चन तो भाई यही है। दूसरा, एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा। इसके बाद मेरे भाई 6 के विपरीत क्या होगा और नेक्स्ट जो है भाई 5 के विपरीत क्या होगा। पूरी जो मैंने 3 क्लास ली हैं डाइस में, इस क्लास में पूरी तीनों क्लासों का रिवीजन हो जाएगा आपका, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं इस सीट में वो जितने भी टाइप होते हैं सारे टाइपों पर क्वेश्चन रखे हैं। कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए।
जब हमने देखा कि यार 5 और 1 6, 6 और 5 11, 6 और 1 7, अगर इसमें पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा, किसी भी पड़ोसी सतहों का, देखो इस 6 और 1 7, इन दो सतहों का योग 7 होगा, तो सबसे पहले तो भाई ये क्या है, साधारण पासा है। साधारण पासा है, आपने पता करा। अगर ये साधारण पासा है तो बताओ ये कौन सा पासा, तो भाई इसका तो आंसर होगा साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा पहला आंसर आया। अब इसमें पूछेगा कि 1 के विपरीत बताओ या 5 के, किसी एक का पूछेगा, हम सारे निकाल लेंगे लेकिन किसी एक का पूछेगा। साधारण पासे की क्या पहचान है कि पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, हमने देखा पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा, तो एक साधारण पासा है। दूसरी बात, जब इसमें विपरीत की बात आती है तो विपरीत मेरे भाई इसमें वो होते हैं, कोई भी अकेली सतह विपरीत नहीं होती। अगर मैं 6 का विपरीत देखूं तो 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे हुए होते हैं। मैंने आपको बताया है, आप क्लास करेंगे तो पता चलेगा। 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। अब इसमें 3 अंक तो लिखे हुए हैं 1 से 6 तक, 1 है, 5 है और 6 है, लेकिन कौन से नहीं है। अगर मैं बात करूं, 2 नहीं है, 3 नहीं है और 4 नहीं है। तो मेरे भाई 6 के विपरीत हो गए 2, 3 और 4। ये साधारण पासे में इस तरीक़ा से निकालते हैं। ठीक है, तो 6 के विपरीत क्या हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। अगर मैं 1 की बात करूं तो सेम यही हो जाएंगे भाई। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2, 3 और 4। अगर 5 की करो तो वही फिर बात, 2, 3 और 4। तो मेरे भाई 2, 3 और 4। इस तरीक़ा से साधारण पासे का जो एक आकृति दी जाती है, हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम इस तरीक़ा से उसको करते हैं और ये हमारे आंसर हो जाते हैं। ठीक है, साधारण पासा समझा आपने, मानक पासा समझ लिया, एक सतह समान भी कर लिया, 2 सतह समान भी कर लिया। 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जो छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन मेरे भाई कुछ इस तरीक़ा से पूछा जाता है। जो हमारा एक टाइप था खुला पासा एवं बंद पासा, आपको एक इस तरीक़ा से आकृति दी जाएगी। इस तरीक़ा से आपको आकृति दी जाएगी और ये आकृति देने के बाद में मेरे भाई आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें पहला है ये ऑप्शन दिए जाएंगे, ये आकृति दी जाएगी, हमें बताना है कौन सा हमारा ठीक होगा। ये खुला पासा बंद पासा जो मैंने एक टाइप पढ़ाया था, इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको करना क्या होता है, इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे इसके विपरीत निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, इस तरीक़ा से क्वेश्चन दिया जाता है। आपको करना क्या है, इसके विपरीत निकालेंगे। अगर भाई मैं बी की बात करूँ तो एक छोड़ का विपरीत होता है, बी का विपरीत हो जाएगा डी, बी का विपरीत हो गया डी। ठीक है, उसके बाद सी का विपरीत होगा एफ, तो सी का विपरीत होगा मेरे भाई एफ। और ए का विपरीत की बात करूं तो ए का विपरीत होगा ई, तो ए का विपरीत हो गया ई। इस तरीक़ा से इस विपरीत निकाले जाते हैं, एक छोड़कर बी का डी, सी का एफ और ए का ई निकाल लिए। मैंने एक बात बताई थी कि ये विपरीत हैं, और अगर ये विपरीत हैं तो ये दोनों जो अल्फ़ाबेट हैं या 2 अंक हों, कुछ भी हों, ये दोनों कभी भी पड़ोस में नहीं आ सकते। अगर यहाँ विपरीत हैं तो यहाँ नहीं आ सकते। अगर बी और डी आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं तो बी और डी पड़ोस में नहीं हो सकते, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता।
इस तरीक़ा से हम करते हैं। अगर C और F एक दूसरे के यहाँ से हमने विपरीत निकाले हैं तो यहाँ हमें C और F नहीं मिलने चाहिए। C F नहीं है, ठीक है, लेकिन सारी को चेक करेंगे, सारी सतह चेक करेंगे। अगर हम सारी सतह चेक करते हैं मेरे भाई तो E और A नहीं होना चाहिए। E और A यहाँ विपरीत हैं तो यहाँ पड़ोसी हैं तो नहीं होंगे। अगर हम D की बात करें तो C का विपरीत F है, C का विपरीत F है, C का विपरीत F है, तो C और F पड़ोस में नहीं बैठ सकते, तो ये भी नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर होगा C, ठीक है। क्योंकि अगर मैं D की बात करूं तो D का विपरीत B है, नहीं है इसमें। F की बात करूं, F का विपरीत C है, नहीं है। E की बात करूं तो E का विपरीत A है, वो भी नहीं है। तो जो विपरीत नहीं है वो ठीक है, यानी ये विपरीत हैं तो पड़ोस में नहीं बैठ सकते। इस तरीक़ा से हम क्वेश्चन करते हैं। ये हमें क्वेश्चन देगा और इसके बाद में मेरे भाई हम विपरीत निकाल के यहाँ रख लेंगे और चेक कर लेंगे। ये देखेंगे कि जो विपरीत है ना वो यहाँ ना मिले, जो विपरीत हैं वो पड़ोस में नहीं बैठ सकते। इस तरीक़ा से हमारा क्वेश्चन होगा, हम चेक करेंगे और लगा देंगे, ठीक है। इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जाता है। खुला पासा जो बंद पासा मैंने एक टाइप पढ़ा था उसमें, ठीक है, आप अब कर लेंगे। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 आप करेंगे। चलो भी क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। पहले एक आकृति दी थी, ऑप्शन हमें डाइस के उसमें दिए थे। अब क्या करेगा वो, अब कुछ पासे की आकृति बनाएगा, ठीक है। पासे की आकृति बनाई है इस तरह से, इस तरह से कुछ आकृति बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। और इन पे कुछ अंक लिखे होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। अब की बार क्या करेगा वो, ऑप्शन कुछ इस तरीक़ा से देगा। पहला इस तरीक़ा से, पहले क्वेश्चन ऐसे दिया था, ऑप्शन इस तरीक़ा से थे। अब की बार क्वेश्चन इस तरीक़ा से देगा, ऑप्शन कुछ इस तरीक़ा से होंगे। तो इसे कैसे करते हैं मेरे भाई, ये ऑप्शन ए हो गया। इसके बाद बी ऑप्शन देखो भाई, सी, और डी। अगर क्वेश्चन इस तरीक़ा से पूछता है, कुछ आकृति दी और ऑप्शन इस तरीक़ा से देता है, तो हमें भाई क्या करना है, सबसे पहले हमें दो आकृतियों को उठाना है और वो आकृति लेनी है जो एक सतह समान की हो, क्योंकि उसी से सारे के विपरीत निकलते हैं। मैंने हमेशा से बताया आपको। देखो भाई 2 कॉमन है, 3, 4 और 5, ठीक है। जब हमने इन दोनों आकृतियों को लिया तो इसमें हमने देखा कि ये 1 सरफेस कॉमन है, 1 सरफेस कॉमन है, यानी एक सतह समान है, सिर्फ 2 वाली सतह जो है वही समान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से विपरीत निकाल लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ से जब विपरीत निकालेंगे तो विपरीत कैसे निकालते हैं कि जो कॉमन होता है उससे घड़ी की दिशा में हम चलते हैं, जो कॉमन होता है उससे हम घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो अगर हम यहाँ से 2 से घड़ी की दिशा में चलें तो 2 हो गया
उसके बाद 6 हो गया और उसके बाद 4 हो गया। ठीक है, जब यहाँ से चलेंगे तो 2 हो गया, उसके बाद 1 हो गया और 3 हो गया, ये विपरीत निकल गए। 2 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि हमें 5 ही नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, यहाँ से 5 वहाँ है, यहाँ नहीं था, तो 5 कॉमन का विपरीत होगा 5। और हमें क्या करना है, जो विपरीत होते हैं वो पड़ोस में तो नहीं बैठते, लेकिन जो विपरीत होते हैं वो विपरीत हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हमारे यहाँ 2 का विपरीत 5 है तो हम इस आकृति में ये देखेंगे कि 2 का विपरीत का 5 कहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2 का विपरीत 1 आ रहा है, तो भाई ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि विपरीत से विपरीत चेक करने हैं हमें। वहाँ पे हम विपरीत से पड़ोसी देख रहे थे, पड़ोस में नहीं हो सकते, लेकिन अगर ये विपरीत हैं तो यहाँ विपरीत हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 का विपरीत 5 है, तो इसमें तो 2 का विपरीत 5 नहीं है। अगर इसमें देखूँ मैं 2 का विपरीत 5, तो भाई इसमें भी 2 का विपरीत 5 नहीं है, 6 बैठ रहा है, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखता हूँ, चलो 2 का विपरीत मुझे 5 लग रहा है, लेकिन पूरा चेक करो। 6 का विपरीत 1 है, 6 का विपरीत 1 है, 4 का विपरीत 3 बैठ रहा है, 4 का विपरीत 3 बैठ रहा है, 2 का विपरीत 5 बैठ रहा है, 2 का विपरीत 5 बैठ रहा है, तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 2 का विपरीत इसमें फिर 4 नहीं बैठ रहा है। सारे चेक कर लेंगे, विपरीत है तो विपरीत के चेक करेंगे। विपरीत विपरीत हो सकते हैं, लेकिन जो विपरीत हैं वो पड़ोस में कभी नहीं बैठ सकते। इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको ऐसे करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, जैसे ये एक आकृति है, ठीक है भाई, इस तरीक़ा से, और आपसे आकृति देकर पूछेगा कि बताइए इसमें डी का विपरीत क्या होगा। डी का विपरीत क्वेश्चन दे दिया कि डी का विपरीत क्या होगा, तो मेरे भाई डी का विपरीत क्या होगा, एक छोड़कर बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इस तरीक़ा से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पूछा है कि इस ई का विपरीत क्या होगा, तो एक छोड़कर सी होगा, ए का विपरीत क्या होगा, तो एफ होगा। इस तरीक़ा से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा जाता है वो कुछ इस तरीक़ा से पूछा जाता है। देखो भाई, आप करेंगे इसे, एक आकृति है, ये 3 आकृति हैं और इन पर कुछ नाम लिखे हुए हैं। जैसे ये है मेरे भाई रेखा, रवि और सीमा। इस तरीक़ा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पे शिव है, इसके बाद कृष्णा है, और इसके बाद फिर रेखा है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देगा, आपको क्वेश्चन मार्क देगा, और यहाँ पर रोहन है, और इधर है आपका रवि। इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने बताया था ये फिल इन द ब्लैंक्स का होता है। फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान। एक आकृति पर क्वेश्चन मार्क देगा और पूछेगा बताइए यहाँ पर क्या आएगा। तो इस तरीक़ा के क्वेश्चन को कैसे करते हैं जल्दी से, अगर हमें इस सतह का पता करना है तो मेरे भाई सबसे पहले इन दोनों आकृतियों को लेते हैं और इन दोनों में देखते हैं कि क्या कॉमन है। हमने जब इन दोनों आकृतियों में देखा
तो इसमें हमें देखा कि भाई इसमें रेखा कॉमन है, एक सतह समान है, रेखा कॉमन है। अगर रेखा कॉमन है तो रेखा से घड़ी की दिशा में चलना स्टार्ट करेंगे तो रेखा हो गया, उसके बाद सीमा हो गया और सीमा के बाद रवि हो गया। जब इस रेखा से चलना स्टार्ट करेंगे तो रेखा हो गया, उसके बाद कृष्णा हो गया और उसके बाद शिव हो गया। ठीक है, रेखा कॉमन है, कॉमन का विपरीत वो है जो इन आकृतियों में है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो वो है रोहन। तो रेखा का विपरीत होगा रोहन। मैंने बताया कि जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, इस आकृति को भरने के लिए हम इन दोनों आकृतियों से विपरीत निकाल लेते हैं। अब हमें ये भरना है तो बहुत जल्दी से हमें क्या करना है, एक आकृति बनानी है कुछ इस तरीक़ा से। हमने बनाई, ठीक है, और ये इस तरीक़ा से मैंने बताया था जो कॉमन है उसे ऊपर लिखते हैं यानी रेखा, इसके बाद रोहन और राइट हैंड साइड से भरते हैं। सीमा का नंबर आता है तो सीमा को यहाँ लिखेंगे। अगर सीमा यहाँ लिखी है तो सीमा का विपरीत एक छोड़कर होगा तो कृष्णा यहाँ होगा और कृष्णा यहाँ होगा तो फिर वही रवि राइट हैंड साइड से, रवि का विपरीत होगा शिव। इस तरीक़ा से मैंने आपको भरना सिखाया है, कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन दिया है, बस पूछा है कि भाई इस आकृति पे, इस सरफेस पर, इस सतह पर क्या आएगा। हमने इन दोनों से विपरीत निकालने हैं, विपरीत निकालने के बाद में इसमें फिल कर देने हैं। अब हमें चलना है फर्स्ट सरफेस से। फर्स्ट कौन सी को माने, यानी फर्स्ट अगर हम इसे मानते हैं तो ये हमारी बात एक फॉलो नहीं होती। वो बात क्या है कि फर्स्ट सरफेस से चलना है, सेकंड सरफेस बीच में मिलनी चाहिए और एरो का लास्ट हमेशा क्वेश्चन मार्क पर हो। ये एक हमने लाइन लिखवाई थी, नोट लिखवाया था। अगर मैं फर्स्ट सरफेस रवि को मानता हूँ तो सेकंड मुझे बीच में मिलना चाहिए, ठीक है, मिला। सेकंड बीच में भरा हुआ मिलना चाहिए और तीसरे पे हमें लास्ट करना है। रवि से फर्स्ट हुआ, सेकंड रोहन होगा, तीसरा यहाँ पे करना है। तो इसमें भी हम रवि से चलेंगे। जैसे ही हम रवि से चले तो रोहन बीच में मिला, देखो रवि से चले रोहन बीच में मिला, तो रवि से चले घड़ी की दिशा में रोहन मिला और जैसे ही रोहन को पार करेंगे तो क्या आ जाए, कृष्णा। तो हमारा आंसर होगा कृष्णा। इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को करते हैं, कुछ नहीं करना। ये आकृति दी, हमने विपरीत निकाल के इसमें रखे और घड़ी की दिशा में फर्स्ट सरफेस से चलना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट इसको माना, सेकंड बीच में मिलना चाहिए, थर्ड ये हो गया। इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को करते हैं, मैंने आपको बताया है। ठीक है भाई, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। दसवां क्वेश्चन देख लो। ये आकृति है, इसके बाद इसमें हो गया असम, इस पे होगा गोवा और इस पे होगा मेरे भाई बिहार। ठीक है, इसके बाद गुजरात, गुजरात है, इसके बाद असम है और केरल हो गया। इसी तरीक़ा से यहाँ पे केरल है और यहाँ पे आपका पंजाब है और अब की बार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने बताया था, जब मैंने पढ़ाया था कि ये वन सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स होता है और इसमें कैसे करते हैं, हम दोनों आकृतियों को लेंगे। हमने देखा कि पे क्या कॉमन है, जब हमने देखा कि इसमें हमारा कॉमन है असम, असम कॉमन है, यहाँ बिहार है, यहाँ गोवा है, यहाँ बिहार है, गुजरात केरल। ठीक है, असम जो है हमारा कॉमन है तो असम से हम घड़ी की दिशा में चलना स्टार्ट करेंगे। तो असम हो गया पहला, उसके बाद में बिहार हो गया और उसके बाद में गोवा हो गया। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद में फिर असम से चलना सब इसमें स्टार्ट करेंगे घड़ी की दिशा में, तो असम हो गया और इसके बाद में फिर गुजरात हो गया और गुजरात के बाद फिर क्या हो गया, केरल हो गया। ठीक है,
ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर असम कॉमन है तो कॉमन का विपरीत वो होगा जो इन आकृतियों में तीनों में है लेकिन यहाँ नहीं है। तो पंजाब होगा असम का विपरीत। क्या करना है, ये एक आकृति बनानी है कुछ इस तरीक़ा से, ठीक है। इसके बाद में ऊपर असम लिखेंगे, असम का विपरीत पंजाब है। बिहार राइट हैंड साइड से भरते हैं, मैंने बताया है। फिर गुजरात यहाँ पे लिखेंगे एक छोड़कर, और इसके बाद गोवा, और गोवा के बाद केरल, ठीक है। इस तरीक़ा से भरा। अब की बार हमें फर्स्ट सरफेस मानना है केरल को, क्योंकि एक सतह घड़ी की दिशा में चलना है और बीच में एक सतह भरी मिलनी चाहिए। केरल से चले, पंजाब बीच में मिले, और यहाँ पे लास्ट करना है। केरल जब हम देखते हैं भाई केरल कहाँ पे, केरल से चले पंजाब बीच में मिला, ठीक है, और हम आगे बाहर। केरल से चले पंजाब बीच में मिला है, केरल से चले हैं पंजाब बीच में मिला है, लास्ट यहाँ पे करना है। केरल से चले पंजाब बीच में मिला, अब हम आगे बाहर। अब हम आंसर क्या करें, तो मैंने बताया था कि अगर हम कभी भी इस साइड या इस साइड बाहर आ जाएं तो जो ये दो सतह होती हैं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अगर ये कंडीशन इस साइड बनी है तो हम आंसर करेंगे बिहार को, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिहार। आंसर हो गया हमारे यहाँ पे बिहार। अगर ये कंडीशन इस साइड बनती तो इस वाली सतह को हम आंसर करते तो हमारा आंसर हो जाता केरल। ये सतह आपस में जुड़ी हुई होती है, मैंने बताया था, ठीक है। इस तरीक़ा से भाई इन क्वेश्चनों को सारे करते हैं हम, जो भी हमने देखे हैं। ये पूरे जो 22 चैप्टर है उसका निचोड़ है, किस तरीक़ा से क्वेश्चनों को करते हैं। 1 सरफेस, 2 सरफेस, नो सरफेस, या फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी है मैंने आपको बताया। जो मैंने बाद में 2 क्वेश्चन कराए हैं 9 और 10, ये 1 सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। इसमें 2 सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स और पूछ लेता है। जैसे कि मैंने एक आकृति बनाई है मेरे भाई, कुछ इस तरीक़ा से। इस तरीक़ा से कोई आकृति मैंने बनाई है, 3 आकृति मैंने बनाई। और ये क्वेश्चन भी हमें ऐसे ही लग रहा है जैसे हमने अभी करे हैं, लेकिन कुछ अंतर है। अंतर क्या है कि जब हमने इन दोनों आकृतियों को देखा तो वहाँ पे ये 1 सरफेस की थी, एक सतह समान थी। लेकिन यहाँ पे जब हमने देखा कि ये 2 सतह समान हैं, अगर ये 2 सतह समान हैं और हमसे पूछ रहा है कि भाई इस सरफेस पे क्या आएगा, अगर ये 2 सतह समान दे दे तो हमें पता है जब 2 सतह कॉमन हो जाती हैं तो एक जो सतह बची वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी 3 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 5। जब 2 सतह कॉमन हो जाएं तो 3 के विपरीत क्या होगा, 5। जो बची हुई सतह हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। अगर ये 2 सरफेस की दे या 2 सतह समान दे तो हम सिर्फ क्या करेंगे, जो ये वाली सतह है जिसको अनकॉमन कहते हैं, असमान सतह कहते हैं, उसका विपरीत निकालेंगे तो हमारा आंसर यही हो जाएगा यहाँ पर 3 और 5। इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है। इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने सारे जितने भी टाइप थे सब पे 1-1, 2-2 क्वेश्चन करा दिए हैं। किस तरीके से करते हैं आप कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट देखेंगे भी, अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।